रात्रि के अंधकार में एक सुनसान गांव का नाम था कांता। वहां की अंधेरी गलियों में लोग दिन में तो हंसी मजाक करते थे, परंतु रात के समय सभी अपने घरों में बंद हो जाते थे। कारण था एक पुरानी और भयानक किंवदंती, एक दयालु दिखने वाली महिला जो वास्तव में एक डायन थी। कई वर्षों पहले की बात है। गांव में एक सुंदर महिला का आगमन हुआ। उसका नाम था शांता। उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि गांव के सभी लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार थी और लोगों के इलाज में उसकी विशेषज्ञता थी। परंतु शांता के साथ एक रहस्य जुड़ा था जिसे कोई नहीं जानता था। वह वास्तव में एक शक्तिशाली डायन थी। एक दिन गांव के एक बच्चे की अचानक मृत्यु हो गई। बच्चे के माता पिता ने शांता से मदद मांगी। उसने बच्चे की आत्मा को वापस लाने का वादा किया और एक रात को सभी को बच्चे के शव के पास एकत्र होने को कहा। जब रात का समय आया, शांता ने एक मंत्र उच्चारित किया और बच्चे का शव हिलने लगा। सभी ने देखा कि बच्चे ने आंखें खोल दी। लोग शांता को ईश्वर मानने लगे, परंतु किसी ने यह नहीं देखा कि बच्चे की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वर्षों बीत गए और गांव के लोग शांता की मदद से खुशहाल हो गए, परंतु शांता की असली पहचान धीरे धीरे सामने आ रही थी। वह डायन थी और उसने लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर लिया था। शांता का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा और गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे बीमार पड़ने लगे, युवा लड़के और लड़कियां गायब होने लगे। एक रात गांव के प्रमुख ने एक गोपनीय बैठक बुलाई। उसने कहा, हमें शांता की असली पहचान का पता चल गया है। वह एक डायन है और हमें उसे रोकना होगा। सभी ने सहमति जताई और उन्होंने मिलकर शांता के घर की ओर कूच किया। जब वे शांता के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शांता मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया था। गांव के लोग डरे हुए थे, परंतु उन्होंने साहस बटोरा और शांता को घेर लिया। शांता ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखें जलने लगीं और उसका चेहरा भयानक रूप धारण कर गया। गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए शांता पर हमला किया और उसके सारे मंत्रों को नष्ट कर दिया। शांता ने एक अंतिम चीख मारी और गायब हो गई। गांव के लोग सोचते थे कि वे जीत गए हैं, परंतु वे गलत थे। शांता की आत्मा अब भी गांव में भटकती है। हर रात उसका भयानक तांडव शुरू हो जाता है। लोग अब भी उसकी चीखें सुनते हैं और उसकी परछाई देखते हैं। गांव के बच्चे अब भी उसकी कहानियां सुनते हैं और डरते हैं।